नमस्कार मित्रों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। साथियों, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की जो डेट है वो लगभग फिक्स सी कर दी गई है। क्योंकि आप सभी को पता है 19वीं किस्त की जो 2000 रुपये की राशि थी वो आपके अकाउंट में आ चुकी है। उस आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि इस तारीख को बिल्कुल आपको अपने अकाउंट में जो है कि आपकी 2000 रुपये की राशि देखने को मिल जाएगी। एकदम ऑथेंटिक न्यूज आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे, बाकी गुमराह करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 18 जुलाई को आ सकती है, खाते में इंतज़ार होगा ख़त्म। इससे संबंधित साथियों जो हमने एनालिसिस किया है, जो इसके बारे में जांच पड़ताल की है, उससे संबंधित मैं आपको कुछ नोटिस दिखा देना चाहूँगा, तो उनको आप एक बार देखिए मित्रों, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको खुद को इस बात से विश्वास हो जाएगा कि 18 जुलाई को आपकी 20वीं किस्त की 2000 रुपये की राशि आपके खाते में आने वाली है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को आपके खाते में आई थी। ठीक है, क्योंकि उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बिहार के भागलपुर यात्रा पर आए थे, और जहाँ पर उन्होंने सीधे ही तकरीबन 2 बजे 9.8 करोड़ किसानों के खाते में सीधे सीधे 2000 रुपये की राशि जो है कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करवाया था। ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर आइडिया लगाया जा रहा है कि जो आपकी आने वाली 18 जुलाई 2025 है, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जो है कि मोतिहारी यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक है, तो शायद जहाँ तक पूरी उम्मीद ये बन रही है कि 18 जुलाई 2025 को, जैसे कि उन्होंने पिछली बार किया था 19वीं किस्त के दौरान, उसी प्रकार ठीक है 20वीं किस्त की राशि भी सीधे सीधे आपकी डीपीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। क्योंकि पहले भागलपुर यात्रा के दौरान आए थे, लेकिन अब मोतिहारी यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो जहाँ तक पूरी संभावना बन रही है कि 18 जुलाई 2025 को 2000 रुपये की राशि आपके खाते में जो है कि डाल दी जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ पर जो है कि आइडिया लगाया जा रहा था कि 20 जून को आपके खाते में राशि आएगी, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार से ये आइडिया नहीं लग पाया। लेकिन अब फिक्स है, आप फिक्स से समझ के चले कि 18 जुलाई 2025 को 20वीं किस्त की 2000 रुपये की राशि आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, यदि आपने अभी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी करके रखी है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो 18 जुलाई से पहले साथियों कुछ आपको ध्यान देने की बात रहेगी। ठीक है, आपको देखो कुछ बातों का सुनिश्चित करनी होगी। ये देखें, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने ई-केवाईसी करवा रखी है या फिर नहीं करवा रखी है। यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है तो आप नज़दीक अपने ई-मित्र सेंटर या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। आधार बैंक लिंकिंग, यानी आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं है, इसकी आप जांच कर लेवे। आधार कार्ड का मेल, यानी जो आपका अकाउंट का नाम है, ठीक है, अकाउंट में जो आपका नाम है बैंक अकाउंट में, वही सेम नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, तब जाके आपको ये पैसा मिल पाएगा। यदि आपका नाम अलग अलग है, बैंक अकाउंट में आपका नाम अलग है, ठीक है, और आधार कार्ड में आपका नाम अलग है, तो आपकी जो है कि राशि नहीं ले पाओगे। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे देखिए नाम की जांच, यानी पोर्टल पर जाकर आपको सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल पर आपका नाम दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। यदि पोर्टल पर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर ये राशि नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसके पश्चात कुछ और बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो आपको तुरंत ई-केवाईसी पूरी करवानी है, और आपको बाद में सुनिश्चित करना है कि आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। ये 4 बातों को साथ में आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि भैया आपकी 20वीं किस्त कब तक आ पाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सर अभी तक जो किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़ पाए वो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए कुछ आपको शर्तें रखी गई हैं, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप सभी को पता है कि एक साल में आपको लगभग 6000 रुपये की राशि मिलती है, और ये 6000 रुपये की राशि आपको 3 किस्तों में मिल पाती है। 3 किस्तों का मतलब ये है कि आपको 4 महीने में 2000 रुपये मिल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जुड़ने के लिए आपके पास सबसे पहले तो
भूमि होना ज़रूरी है। ठीक है, जो किराए पर रह रहे या फिर सरकारी नौकर है उनके लिए ये योजना नहीं है। बाकी किसानों के लिए है, जिनके पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए, वे सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल इसके लिए शायद ऑनलाइन आवेदन शुरू है, तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी मित्र सेंटर या फिर CSC सेंटर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जितनी भी सरकारी योजना की सूचना आ पाती है तो हम आपको सबसे पहले उस ग्रुप में डाल देते हैं, उसके बाद आपको यूट्यूब पर बता पाते हैं। बाकी अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।